In this video, we will study about revaluation of assets and liabilities at the time of change in profit sharing ratio among existing partner. अच्छा, ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम एक छोटा सा रिकैप दे दें आपको कि अभी तक हम कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं। हमारा जो मेन टॉपिक का नेम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर के अंदर। तो सबसे पहले हमने सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो पढ़ा था, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे। फिर हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल, 3 मेथड्स पढ़े थे जिसमें एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो ये 3 टॉपिक कवर हो चुके हैं। अब 4th टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो इन दोनों टॉपिक को जल्दी से हम खत्म करते हैं, फिर एडमिशन स्टार्ट करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट कर दी है, तो आप उसके वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो पहले यहां पर देखिए मीनिंग दी है, क्या है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन फिर से वैल्यू करना। किसको फिर से वैल्यू करना है हमें? यहां दिया हुआ है एसेट्स एंड लायबिलिटीज को। जो पार्टनरशिप फर्म में एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनको हम रीवैल्यू कर रहे हैं। क्या रीजन है, क्यों कर रहे हैं, वो सब आगे देखते हैं। एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ फर्म शुड आल्सो बी रीवैल्यूड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब पार्टनर्स एग्जिस्टिंग पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं तो वो अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं। क्यों करते हैं रीवैल्यू? तो उसका भी आंसर देखते हैं। Why it should be done? क्यों करें हम ऐसा? With the passage of time, value of some assets or liabilities might have increased, decreased, and no record has been made. देखिए 5 साल से मेरी पार्टनरशिप फर्म चल रही है और 5th ईयर के एंड पे पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया, एग्जिस्टिंग पार्टनर ने डिसाइड कर लिया कि वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं। तो इस 5 साल में उनकी एसेट और लायबिलिटीज में तो बहुत चेंजेस आ गए होंगे। हो सकता है उनकी जो मशीन है उसकी वैल्यू डाउन हो गई हो, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई हो, कुछ लायबिलिटीज हैं वो बढ़ गई हो, कुछ लायबिलिटीज घट गई हो। तो ऐसा हो चुका होगा इस 5 साल के अंदर। तो इस 5 साल बाद हम क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। चेंज कर रहे हैं तो इनको रीवैल्यू करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। पैसेज ऑफ टाइम्स वाली हमने आपको लाइन समझा दी कि इतने टाइम से उन्होंने अपनी एसेट और लायबिलिटीज को रीवैल्यू नहीं किया है, तो अब वो ज्यादा कम हो चुकी होंगी जिसको हमें एडजस्ट करना होगा। क्यों करना होगा एडजस्ट भी, ये भी देख लेते हैं। दिस रिवैल्यूएशन बिकम्स नेसेसरी बिकॉज, क्यों? चेंजेस इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बिलोंग टू द पीरियड प्रायर टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए जो चेंजेस हुए हैं 5 साल के पहले तक के हैं ना, अप टू 5 ईयर तक के हैं ना। जब 5वें साल के एंड में मैंने चेंज कर लिया रेशियो, तो रेशियो चेंज होने के बाद तो नई चीज आ जाएगी। उसके पहले तो जो पहले का 5 साल का जो रेशियो था उसके अकॉर्डिंग ही तो एसेट्स और लायबिलिटीज चल रही थी। तो वही चीज यहां लिख दी। विद यहां से स्टार्ट था हमारा, द रिवैल्यूएशन बिकम्स नेसेसरी बिकॉज चेंजेस इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बिलोंग्स to the period prior to the changing profit sharing ratio। रेशियो चेंज करने के पहले तक की वो वैल्यू थी, यही चीजें यहां लिख दी। एंड हेंस मस्ट बी शेयर्ड बाय पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसलिए उनको रीवैल्यू करके जो भी प्रॉफिट या लॉस अराइज होता है उसको पुराने ही रेशियो में एडजस्ट करके खत्म करना है। आगे न्यू में क्यों नहीं ट्रांसफर करके आगे बढ़ जाना है? ऐसा क्यों नहीं? रिवैल्यूएशन क्यों करें हम? उसका रीजन आपको मिल गया। किसी को ज्यादा मिल जाएगा, न्यू रेशियो, पहले ओल्ड रेशियो चल रहा था अब न्यू बन जाएगा। ओल्ड और न्यू में आने की वजह से किसी को गेन, किसी को सेक्रीफाइस होगा। गेन और सेक्रीफाइस होगा तो रेशियो भी चेंज होगा। रिवैल्यूएशन, एसेट और लायबिलिटीज जब वैल्यू चेंज करेंगी आगे चलकर अपनी, तो प्रॉफिट और लॉस किसी को ज्यादा बढ़ जाएगा, किसी को कम, न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग। लेकिन हमें तो प्रायर के अकॉर्डिंग चलना है, ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग। तो इसलिए यहां किया जाता है किसी को ज्यादा प्रॉफिट ना मिल जाए, किसी को लॉस ना हो जाए। तो ये हमारा जो रिवैल्यूएशन है ये इसीलिए किया जाता है। तो ये रीजन था हमारा, मेन रीजन यही है। एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं। दिस रिवैल्यूएशन बिकम्स नेसेसरी बिकॉज चेंजेस इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बिलोंग टू द पीरियड। कब के हैं वो चेंजेस वैल्यू में? पीरियड प्रायर टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने के पहले के हैं। चेंज हुआ है रेशियो उसके पहले के हैं। पहले के हैं तो पुराने रेशियो में बांट के खत्म करिए, तो वही चीज दिया गया। अगर नहीं खत्म करते हैं तो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग बटेंगे, जिससे किसी को प्रॉफिट या लॉस एक्स्ट्रा या कम ज्यादा हो जाएगा, जो गलत है एक तरह से। तो इसलिए हम करते हैं। और क्या करना है हमें? मेन एक चीज याद रखनी है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पुरानी चीजें 5 साल तक की चीजें बांटकर खत्म करी। 5 ईयर का एक मैंने एग्जाम्पल लिया था। इसी तरह यहां पर पूरा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज किया जाएगा।
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दो टाइप से दिया जाता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। तो देखिए दो केस है दिए हैं। फर्स्ट इज व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि वो रिवाइज्ड वैल्यू मतलब बिल्डिंग कोई भी एसेट की वैल्यू जो रिवाइज जो न्यू वैल्यू है जो करंट वैल्यू है उसको शो करना चाहते हैं अपनी बैलेंस शीट में। मतलब अपनी बैलेंस शीट में जो एसेट और लायबिलिटीज दी हैं उसकी न्यू वैल्यू दिखाना चाहते हैं। उसी को कहा है रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया कि अपनी बैलेंस शीट में न्यू वैल्यू दिखाएंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज की। तो एक तो केस ये हो गया। दूसरा है व्हेन पार्टनर्स आर when revised values are not to be recorded in the books of account। पार्टनर्स नहीं चाह रहे कि वो अपनी बैलेंस शीट चेंज करें, एज इट इज बैलेंस शीट रखना चाह रहे हैं। तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा? तो ये दोनों ट्रीटमेंट दोनों केस अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के केस 1 बनाएंगे। केस 1 में पूरा हम कॉन्सेप्ट पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर एक क्वेश्चन उसी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे।